टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। एज यू ऑल नो हम मनी इन बैंकिंग यूनिट खत्म कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एज यू ऑल नो हमारा नेशनल इनकम यूनिट बेसिकली इन 3 चैप्टर्स के अंदर कवर होता है, जो कि हमारा सर्कुलर फ्लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नेशनल इनकम मेथड, जिसके अंदर आप नेशनल इनकम कंप्यूट करने के डिफरेंट मेथड्स आप पढ़ते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो से हमें समझ में आता है कोई ऐसी चीज जो चीज जहां से स्टार्ट होती है वहीं दोबारा आके एंड हो जाती है, इसका मतलब उसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। ऐसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कुलर फ्लो refers to the continuous circular flow of goods and services and money among different sectors of economy. Flow of money is the aggregate value of goods and services and either factor payment or expenses on goods and services. इससे हम क्या समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है? या तो हम जो अपने एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में, उसमें किस एंड पे, अगर मैं हाउस होल्ड हूँ, तो अगर मैं एक हाउस होल्ड हूँ तो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज करने में, वो मेरा एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। बट अगर मैं कोई फर्म हूँ और अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे फैक्टर्स चाहिए अपने फर्म में काम करने के लिए, तो मैं उनको जो फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती हूँ वो हम उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट एक्सपेंडिचर। हम इसकी डेफिनेशन को ये छोटे से फ्लो चार्ट या सर्कल के थ्रू समझते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या है? हाउस होल्ड। मैं यहाँ पे किस सेक्टर की बात कर रही हूँ? 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर सिर्फ हाउस होल्ड एंड सिर्फ फर्म्स होते हैं। तो हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो मनी किसको ट्रांसफर कर रहा है? फर्म्स को। पर फर्म्स जो हाउस होल्ड के फैक्टर्स यूज कर रहा है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो वो यूज कर रहा है, तो इसलिए उसको वो क्या करता है? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है। वो अपनी इनकम इसको यहाँ पे देता है। तो ये हमारा क्या है कि सर्कुलर फ्लो है। ये फ्लो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं खत्म होती है, ना ही फर्म्स की रिक्वायरमेंट खत्म होती है। गाइस सर्कुलर फ्लो क्या है एंड ये इकोनॉमी में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका क्या साइकिल है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टॉक्स एंड फ्लो। स्टॉक्स एंड फ्लो का मतलब क्या होता है? ये दो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जो चीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट इज क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर मैंने डॉट लगाई है तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो चीज मेजर हो रही है, दैट इज नोन एज स्टॉक। एंड वेयर एज फ्लो कॉन्सेप्ट इज क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई चीज मेजर मुझे करनी है, तो दैट इज नोन एज फ्लो कॉन्सेप्ट। पर अगर सिर्फ इस पॉइंट पे मेजर करनी, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स पेन डाउन करे हैं, जिसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये चीज़ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है एंड ये चीज़ फ्लो क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। वेल्थ से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, तो वो कितना पैसा है उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करेंगे, हम उसको ड्यूरेशन में नहीं मेजर करेंगे। नेक्स्ट, लेबर फोर्स। अगर मेरी कोई भी एमएनसी कंपनी, अगर मैं उसमें किसी भी लेबर को डिप्लॉय कर रही हूँ, तो मैंने सपोजिटली मुझे आज मंडे को मैंने देखा कि मंडे को मेरे पास कितनी लेबर है, तो वो क्या हुआ? मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट इज कैपिटल इज सेम एज वेल्थ, कि आप किसी फॉर्म में कैपिटल डिप्लॉय करते हो, कैपिटल उसके अंदर डिपॉजिट करते हो, कैपिटल लगाते हो, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हो। ओके। नेक्स्ट इज बैंक डिपॉजिट्स करना इज फ्लो कॉन्सेप्ट, बट बैंक डिपॉजिट को एक पॉइंट पे चेक करना, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। कि आज मेरे बैंक अकाउंट में सपोजिटली 50,000 रुपीज पड़े हैं, तो वो मेरा क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, राइस स्टोर्ड इन शॉप। स्टोर्ड वर्ड जहाँ पे आ गया, स्टोर्ड का मतलब वहां पे वो चीज रखी हुई है, तो उसका कितना स्टॉक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कितनी देर तक कितनी चीज वो अवेलेबल है, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट इज वाटर इन द टैंक। अगर मेरी 500 लीटर्स की मेरी टैंक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से आई एम चेकिंग एट 7 PM पे कितना पानी मेरे टैंक में है, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन फ्लो कॉन्सेप्ट। इनकम
इनकम हम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जनरेट करते हैं, इनकम एक दिन में या एक मिनट में नहीं जनरेट करी जा सकती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। हम कोई भी मार्केट में अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एक ही जगह पैसे नहीं देते हैं, हम बहुत जगह पैसे अलग अलग चीजें बाय करने में, हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने में देते हैं। तो पूरे उस दिन में हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो हमारा हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। सिमिलरली कैपिटल फॉर्मेशन, सेम एज इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल्स ऑफ राइस। सेल्स ऑफ राइस का मतलब क्या हुआ कि मैंने सपोजिटली जनवरी मंथ में मैंने कितनी सेल्स करी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट, कि उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैंने कितना सेल किया। एंड लास्ट इज लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक। मेरी 500 लीटर्स की जो टैंक है, अगर उसमें सपोजिटली 1 आवर के अकॉर्डिंग हाफ लीटर लीक हो रहा है, तो 1 घंटे के हिसाब से आधा लीटर लीक हो रहा है पानी, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मेजर कर सकती, मैं उसको ड्यूरेशन में ही मेजर कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लो कॉन्सेप्ट। गाइस, आप स्टॉक एंड फ्लो के मीनिंग एंड बेसिक डिफरेंस के ऊपर आप क्लियर हो गए होंगे। तो हम अब डिस्कस करते हैं इट्स म्यूचुअल डिपेंडेंस। दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स नहीं है, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स सी, सपोजिटली ये मेरा अमाउंट ऑफ मनी है, आई एम डिपॉजिटिंग 20,000 पर मंथ इन अ बैंक। पर मंथ एक प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट इन माई बैंक। एंड आई एम चेकिंग माई सेविंग डिपॉजिट एज ऑफ 1 जनवरी 2020। मेरे बैंक में उस टाइम पे कितना डिपॉजिट है, दैट इज नोन एज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड लास्टली, मैं जो विड्रॉल्स करा रही हूँ ₹1000 पर मंथ, ये भी एक प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। सो देयर इज म्यूचुअल डिपेंडेंस अगेंस्ट दिस फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर जहाँ पे फ्लो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो? रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? दीज रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। इट इज कॉल्ड रियल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड एंड कंजम्पशन ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। एंड नेक्स्ट, मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक मनी एक चीज है जो सिर्फ इधर से उधर जा रही है, दैट इज these refers to the flow of money in form of factors payment, that is from firm to household, and consumption expenditure, that is from household to firms. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का चैप्टर है। मैं इसलिए आपको ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो गाइस, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आप जितना मैंने सफिशिएंट पढ़ाया है यही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाता। सो नाउ लेट्स मूव फ्रॉम द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक इज various models of circular flow of income. So first I am discussing two sector model. टू सेक्टर मॉडल में हमारे कौन से आते हैं, जो अभी तक हमने पूरी वीडियो में पढ़ा है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड आर हाउस होल्ड्स। एज यू कैन सी माई एरोज, फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो होते हैं वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज आर गुड्स एंड सर्विसेज, and our households are providing factor services to the firms, that is land, labor, capital and entrepreneur. ये तो चीजें होगी कि इसने इसको क्या प्रोवाइड किया and इसने इसको क्या प्रोवाइड किया। अब बात करते हैं इसमें मनी फ्लो की। ये हमारा आता है रियल फ्लो एंड दैट इज नोन एज मनी फ्लो। अब जो हमारे हाउस होल्ड ने हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो फ्री में नहीं करता, उसकी वो चार्ज करता है, तो firm is providing factor payment to household, that is in form of rent, wages, interest and profits. And lastly, जो goods and services firm ने provide करते वो free of cost से provide नहीं करेगा, इसलिए household उसको क्या pay करेगा, consumption expenditure of their goods and services.
गाइस आपको टू सेक्टर मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक इसका इजी वे बताती हूँ इसको लर्न करने का कि इसको कैसे करते हैं। आपको सब फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स एंड बाकी सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप एक जगह बनाओ हाउस होल्ड, एक जगह बनाओ फर्म। आप उसमें खुद ही चेन जनरेट करना, आप किसकी हेल्प मत लेना, बुक की हेल्प मत लेना, तो आपको खुद ही इजीली कॉन्सेप्ट लर्न करने में हेल्प होगी। सो नाउ लेट्स सी द थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर में भी सेम वही है हमारी जो हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ये हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है फर्म के लिए जो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। एंड फर्म्स फैक्टर इनकम देता है हाउस होल्ड को एंड गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड को। सो नेक्स्ट द थर्ड आइटम इन आवर सेक्टर, थर्ड सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल इज दैट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इनटू द इकोनॉमी। लीकेजेस का मतलब क्या होता है? जो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, मतलब इसके पास से पैसा कम हो गया तो ये हमारा क्या हुआ? लीकेज, यहाँ से हमारा पैसा कम हो गया, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है फर्म्स में, इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली पैसे लगा रही है, पैसे दे रही है, उनके शेयर्स खरीद रही है या जो भी चीज है, तो उससे हमें क्या मिलता है? इंजेक्शन, मतलब कुछ हमारी इकोनॉमी में आ गया। सो दैट इज नोन एज थर्ड। जो थ्री सेक्टर मॉडल है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। Our last and fourth sector model includes the last thing is that is foreign sector. अब foreign sector भी वही है, गिव एंड टेक करता है, तो उसे जैसे जो वो लेगा वो हमारे इंजेक्शंस होंगे एंड जो वो लेगा हमारे लीकेजेस होंगे हमारे लिए एंड जो वो हमें प्रोवाइड करेगा दैट इज नोन एज इंजेक्शंस। सो लेट्स सी, अब फॉरेन सेक्टर कोई भी एमएनसीज यहाँ पे इंडिया में सेटअप है तो वो हाउस होल्ड लोग तो यहीं के, ये काम तो वो यहीं वाले लोगों से करवाएंगे, इसलिए जो पेमेंट वो करते हैं फैक्टर सर्विसेज की किसको? हाउस होल्ड को। एंड हाउस होल्ड उसके बदले में उनके देते हैं पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट्स। जो बाहर से चीजें इम्पोर्ट होकर हमारी कंट्री में आ रही है उसकी पेमेंट हाउस होल्ड किसको करता है? फॉरेन सेक्टर को। Similarly, firms also pay the payments of imports to the foreign sector, क्योंकि बहुत सारी चीजें, सब चीजें प्रोड्यूस नहीं होती है किसी कंट्री में, तो कुछ ना कुछ आपको चीज बाहर से भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसकी पेमेंट कौन करता है? फर्म्स किसको करता है? फॉरेन सेक्टर को। एंड लास्टली जो फॉरेन सेक्टर भी उनके लिए हम फॉरेन सेक्टर होंगे तो वो हमसे कुछ इंपोर्ट करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट। तो जो एक्सपोर्ट की जो रिसीप्ट्स होंगी हमारी तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा? फर्म्स। सो दिस इज नोन एज आवर फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर मॉडल। So with this guys we complete chapter circular flow of unit national income. गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से पढ़ने में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो गाइज हमारे चैनल पे हम लोग अकाउंटेंसी रिलेटेड सीरीज भी बना रहे हैं तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेक देयर। ऑल्सो गाइज मैंने आप जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने सोचा कि जब एक यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसके बाद एक प्रॉपर एक पूरी वीडियो सिर्फ MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे, मैं उसके लिए एक पूरी सिंगल वीडियो बनाऊंगी एंड प्लस उस चैप्टर से रिलेटेड, उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी हॉल्स के क्वेश्चंस CBSE में पूछे जाते हैं, कोई भी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, वो भी मैं उस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है ना, आपको मेरा टीचिंग में पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस, बाय गाइस।